अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इंग्लिश की तीसरे चैप्टर की पहले 5 पैराग्राफ की उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे। यूनिट नंबर 3, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. In the 21st century, the world has witnessed a rapid expansion of digital technologies and global connectivity. 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज और आलमी राब्तों की तेज रफ्तार तरक्की देखी है। 2. This phenomenon, often referred to as digital globalization, has not only transformed economies and cultures, but also left a significant mark on languages, most notably English. इस रुझान को, जिसे अक्सर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ने न सिर्फ मईशतों और सकाफ़तों को तब्दील किया है, बल्कि ज़बानों, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी पर भी गहरा असर डाला है। Once the language of a few nations, English has become the dominant medium of digital communication, education, entertainment and commerce. जो कभी चंद ममालिक की ज़बान थी, अंग्रेज़ी अब डिजिटल राब्ते, तालीम, तफरीह और तिजारत का गालिब ज़रिया बन चुकी है। 4. However, as English spreads across borders through digital platforms, it evolves in fascinating and sometimes controversial ways. ताहम, जैसे जैसे अंग्रेज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सरहदों के पार फैल रही है, ये दिलचस्प और बाज़ औक़ात मुतनाज़े अंदाज में तरक्की कर रही है। Here, we will try to explore how digital globalization has impacted the English language by altering its vocabulary, grammar, communication style, and cultural identity. यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज, कवायद, अंदाज़े गुफ्तगू और सकाफ़ती शनाख्त को किस तरह मुतासिर किया है। One of the most obvious effects of digital globalization on English is the explosion of new vocabulary. अंग्रेज़ी पर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के सबसे नुमायाँ असरात में से एक नए अल्फाज की बहुतात है। The internet has given rise to hundreds of neologisms, newly coined words that are now commonly used in everyday communication. इंटरनेट ने सैकड़ों नए बनाए गए अल्फाज को जन्म दिया है, जो अब रोज़मर्रा गुफ्तगू में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। Words like hashtag, selfie, unfriend and meme were either invented or popularized through social media platforms. Hashtag, selfie, unfriend और meme जैसे अल्फाज या तो ईजाद किए गए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मकबूल हुए। Additionally, abbreviations such as LOL, laugh out loud, BTW, by the way, and DM, direct message, have become an integral part of digital language. मज़ीद ये कि LOL, ज़ोर से हंसना, BTW, वैसे, और DM, बराह रास्त पैगाम, जैसे मख्फ़फ़ात, डिजिटल ज़बान का लाज़मी हिस्सा बन चुके हैं। These terms, born out of the need for speed and efficiency, reflect how the English language is constantly adapting to fit modern communication needs. ये इस्तिलाहात, जो तेज़ी और मुअस्सिर राब्ते की ज़रूरत के तहत वजूद में आई, ज़ाहिर करती हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जदीद मवासिलाती ज़रूरियात के मुताबिक मुसलसल खुद को ढाल रही है। Another major shift involves the blending of English with other languages and local expressions. एक और बड़ी तब्दीली अंग्रेज़ी के दूसरी ज़बानों और मकामी इज़हार के साथ इम्तिज़ाज से मुतल्लिक है। Since English is often used as a global lingua franca, a bridge language between speakers of different native tongues, it absorbs words and phrases from a wide range of cultures. चूँकि अंग्रेज़ी को अक्सर एक आलमी राब्ते की ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो मुख्तलिफ मादरी ज़बानें बोलने वालों के दरमियान पुल का काम करती है, इसलिए ये मुख्तलिफ सकाफ़तों के अल्फाज और जुमले अपने अंदर शामिल कर लेती है। For example, terms like hijab, sushi, and aesthetic are used freely across English language social media and blogs, even if they come from Arabic, Japanese, or Greek. मिसाल के तौर पर हिजाब, सुशी और एस्थेटिक जैसे अल्फाज अंग्रेज़ी सोशल मीडिया और ब्लॉग्स में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, चाहे इनकी असल अरबी, जापानी या यूनानी ज़बान हो। In online spaces, it is common to see people mix English with their native languages, a practice called code switching. ऑनलाइन दुनिया में ये आम बात है कि लोग अंग्रेज़ी को अपनी मादरी ज़बानों के साथ मिलाकर बोलते हैं, जिसे कोड स्विचिंग कहा जाता है।
This has resulted in hybrid dialects like Taglish, Tagalog plus English, and Singlish, Singaporean English, showcasing the linguistic flexibility digital globalization has encouraged. इसके नतीजे में Taglish, Tagalog plus अंग्रेजी और Singlish, सिंगापुरी अंग्रेजी जैसी मखलूत बोलियां वजूद में आई हैं, जो इस लिसानी लचक को जाहिर करती है जिसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने फ़रोग़ दिया है। ग्रामर भी इस तब्दीली से महफूज नहीं रही। अगरचे रस्मी तहरीर में रवायती कवायदे ग्रामर अब भी लागू होते हैं, लेकिन टेक्सटिंग, ट्वीटिंग और चैटिंग के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने जुमलों की साख्त और रमूज़े औकाफ में ज़्यादा गैर रस्मी अंदाज पैदा कर दिया है। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, जहां अल्फाज की तादाद महदूद होती है, सार्फिन जगह बचाने के लिए अक्सर हरूफ तारीफ, रमूज़े औकाफ और हत्ता के बड़े हरूफ का इस्तेमाल भी छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू द स्टोर जैसे जुमले को मुख्तसर करके गोइंग टू स्टोर लिख दिया जाता है। While some see this as a decline in language standards, others argue that it reflects a creative adaptation to new communication tools. जहां कुछ लोग इसे ज़बान के मायार में कमी समझते हैं, वहीं दूसरे इस बात पर जोर देते हैं कि ये नए ज़राए इब्लाग के मुताबिक एक तख्लीकी तब्दीली की अक्कासी करता है। आज के लिए बस इतनी ही ट्रांसलेशन काफ़ी है। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ जो इसमें आया है। Question: What is code switching, and how does it reflect the influence of digital globalization on the English language? Code switching क्या है और ये अंग्रेजी ज़बान पर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के असर को कैसे जाहिर करती है? Code switching is the practice of mixing English with native languages during communication. It reflects the influence of digital globalization because people from different cultures interact online and combine languages to communicate more easily and creatively. Code switching वो अमल है जिसमें लोग गुफ्तगू के दौरान अंग्रेजी को अपनी मादरी ज़बान के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। ये डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के असर को जाहिर करती है क्योंकि मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग ऑनलाइन एक दूसरे से राब्ता करते हैं और आसान और तख्लीकी अंदाज में बातचीत के लिए ज़बानों को आपस में मिला लेते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।